सोचिए, एक ऐसी कौम जो मजबूत थी, जिसके पास ताकत थी, दौलत थी, लंबी उम्र थी, जो मैदानों और वादियों में आबाद थी, जिनके घर मजबूत थे, जिनकी खेती हरी भरी थी। मगर एक कमी थी, उनके दिल धीरे धीरे अपने रब से दूर हो चुके थे। ये कहानी है अल्लाह के सब्र वाले नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद कई सदियां गुजर चुकी थी। शुरुआती दौर में लोग तौहीद पर कायम थे, सिर्फ अल्लाह की इबादत करते थे। उनके दिल साफ थे, उनके सजदे खालिस थे, जमीन पर अमन था, बरकत थी। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कौम में कुछ बहुत नेक लोग थे। वे अल्लाह से डरने वाले, सच्चे और रहमत दिल थे। लोग उनसे मोहब्बत करते थे, उनकी बातें सुनते थे, उनकी मौजूदगी से समाज में नेकी फैलती थी। फिर एक दिन एक एक करके वे दुनिया से रुखसत हो गए। कौम गमगीन थी। लोगों को लगने लगा कि अब नेकी कम हो जाएगी। दिलों में खालीपन पैदा हो गया। यहीं से शैतान ने अपना खेल शुरू किया। उसने लोगों के दिलों में ख्याल डाला, उन नेक लोगों की याद में उनके बुत बना लो, ताकि जब भी तुम उन्हें देखो तुम्हें उनकी नेकी याद आए और तुम भी नेक बनने की कोशिश करो। पहले पहल किसी ने उन्हें माबूद नहीं माना, बस यादगार के तौर पर मूर्तियां बना दी गई, उनके नाम रखे गए। वक्त गुजरता गया, एक नस्ल गई, दूसरी आई और धीरे धीरे असल मकसद भुला दिया गया। अब वे बुत यादगार नहीं रहे, बल्कि इबादत का हिस्सा बन गए। लोग उनके सामने झुकने लगे, उनसे दुआएं मांगने लगे, उनके नाम पर कुर्बानियां देने लगे। यहीं से शिर्क की शुरुआत हुई। जब गुमराही खुलकर सामने आ गई, जब लोग खुले आम बुतों के सामने झुकने लगे, जब अल्लाह का नाम कम और मूर्तियों का नाम ज्यादा लिया जाने लगा, तब अल्लाह ने अपनी रहमत से एक नबी भेजा। वे उसी कौम के एक इंसान थे। उनका खानदान जाना पहचाना था, उनकी सच्चाई मशहूर थी। उन्हें हुक्म मिला, अपनी कौम को डराओ, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अजाब आ जाए। ये कोई आसान मिशन नहीं था। एक पूरी कौम के सामने खड़े होकर कहना कि तुम सब गलत रास्ते पर हो, ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम के बीच खड़े हुए। उन्होंने नरमी से, मोहब्बत से, दर्द के साथ कहा, ऐ लोगो, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। मैं तुम पर एक बड़े दिन के अजाब का खतरा देख रहा हूं। उनकी आवाज में सच्चाई थी, उनकी आंखों में चिंता थी। वे अपने लोगों को बचाना चाहते थे। लेकिन जवाब क्या मिला? कौम के सरदारों ने कहा, तुम तो हमारी तरह ही एक इंसान हो। अगर अल्लाह को पैगाम भेजना होता तो कोई फरिश्ता भेजता। हम अपने बाप दादाओं के तरीके को नहीं छोड़ सकते। कुछ लोग हंसे, कुछ ने ताने मारे, कुछ ने कहा, तुम्हारी बात तो वही लोग मान रहे हैं जो कमजोर हैं। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम रुके नहीं। वे दिन में समझाते, रात में समझाते, खुलकर और छुपकर भी। वे हर दरवाजे पर गए, हर दिल को छूने की कोशिश की। एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 10 साल, समय गुजरता गया। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम हार नहीं माने। उन्होंने अपनी कौम को दावत दी। सोचिए, 950 साल, कितनी नस्लें बदल गई होंगी, कितने बच्चे जवान हुए होंगे, कितने बूढ़े इस दुनिया से चले गए होंगे। लेकिन पैगाम वही रहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। फिर भी ज्यादातर लोग जिद पर अड़े रहे। जब भी उन्हें बुलाया जाता, वे अपनी उंगलियां कानों में डाल लेते, कपड़े चेहरों पर डाल लेते, ताकि सुनना ही न पड़े। यह सिर्फ इनकार नहीं था, यह अहंकार था। अब हालात बदल चुके थे। सिर्फ गिने चुने लोग ईमान लाए थे, बाकी कौम और ज्यादा सख्त हो चुकी थी। धरती पर बुतों की पूजा आम थी। अल्लाह का नाम कम हो चुका था और आसमान जैसे किसी बड़े फैसले का इंतजार कर रहा था। क्या अब भी कौम को मोहलत मिलेगी, या कोई ऐसा अजाब आने वाला है जो पूरी दुनिया की सूरत बदल देगा? एक ऐसा तूफान जो इंसानी तारीख का सबसे पहला और सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाला था। कौम का इनकार अब सिर्फ इनकार नहीं रहा था, वह खुली दुश्मनी बन चुका था। उन्होंने कहा, ऐ नूह अलैहिस्सलाम, अगर तुम सच्चे हो तो ले आओ वह अजाब जिसकी तुम धमकी देते हो। अब जमीन पर हद था और आसमान गवाह था। तब नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैं बस हो चुका हूं, मदद फरमा। यह दुआ दर्द से भरी थी। यह दुआ एक नबी के दिल से निकली थी, जो अपनी कौम को बचाना चाहते थे। लेकिन अब हक और बातिल साफ हो चुके थे। अल्लाह का फैसला आया, हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक एक कश्ती बनाओ, और जब हमारा हुक्म आ जाए तो उसमें हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा और अपने घर वालों को सवार कर लो, सिवाय उन लोगों के जिनके बारे में पहले ही फैसला हो चुका है। यह एक अजीब हुक्म था। रेगिस्तान के बीच
जहां दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं, वहां एक कश्ती बनाना। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम ने सवाल नहीं किया, उन्होंने अमल शुरू कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी जमा करनी शुरू की, पेड़ों को काटा गया, तख्ते तैयार हुए, रस्सियां बनाई गई, दिन रात मेहनत होने लगी। धीरे धीरे एक विशाल ढांचा खड़ा होने लगा। लोग वहां से गुजरते और रुककर हंसते। नूह पागल हो गए हैं, रेगिस्तान में जहाज बना रहे हैं, क्या आसमान से समुद्र गिरने वाला है? ताने, मजाक, ठहाके। लेकिन नूह अलैहिस्सलाम शांत रहे। उन्होंने कहा, आज तुम हम पर हंसते हो, कल हम तुम पर हंसेंगे जब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि रुसवाई किस पर आती है। समय बीतता गया। एक दिन धरती के मिजाज में बदलाव आने लगा, आसमान का रंग बदल गया, हवा भारी हो गई और फिर एक साधारण तंदूर से पानी उबलने लगा। ये वही निशानी थी जिसका वादा किया गया था। नूह अलैहिस्सलाम समझ गए, अब वक्त आ चुका है। उन्होंने ईमान वालों को बुलाया, जानवरों को इकट्ठा किया गया। हर किस्म के जानवरों का एक एक जोड़ा कश्ती की ओर बढ़ने लगा। लोग हैरान थे, जानवर जैसे किसी अदृश्य आदेश से चल रहे हों। आसमान और काला होता जा रहा था, हवा तेज हो रही थी, लेकिन अभी भी कुछ लोग खड़े थे, अब भी मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह हंसी उनकी आखिरी हंसी हो सकती है। और फिर आसमान से पहली बूंद गिरी। धीरे धीरे बारिश तेज हुई, फिर मूसलाधार हो गई। सिर्फ आसमान ही नहीं बरसा, जमीन भी फट पड़ी। चारों तरफ से पानी उभरने लगा, नदियां उफन पड़ी, मैदान समंदर बनने लगे। कश्ती तैयार थी, दरवाजा बंद होने वाला था। बारिश अब सिर्फ बारिश नहीं रही थी, वो अजाब बन चुकी। आसमान से पानी इस तरह बरस रहा था जैसे रहमत नहीं, फैसला नाजिल हो रहा हो। जमीन के चश्मे फट चुके थे, हर तरफ से पानी उबल उबल कर निकल रहा था। रेगिस्तान जो कभी सूखा था अब समुद्र बनने लगा। कश्ती मजबूत खड़ी थी, लकड़ी के मोटे तख्ते, रस्सी के मजबूत गिरा और मोमिनों का यकीन सब मिलकर एक नई तारीख लिख रहे थे। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती के अंदर मोमिनों को तसल्ली दे रहे थे। उनका चेहरा सुकून भरा था, आंखों में गम भी था, लेकिन यकीन उससे ज्यादा मजबूत था। बाहर हालात बदतर होते जा रहे थे, कौम के लोग भाग रहे थे। पानी घुटनों तक, फिर कमर तक, फिर सीने तक आ चुका था। लोग पहाड़ों की तरफ दौड़ रहे थे, हर शख्स अपनी जान बचाने की कोशिश में था। उन्हीं लोगों में नूह अलैहिस्सलाम का एक बेटा भी था जो ईमान नहीं लाया था। नूह अलैहिस्सलाम ने उसे देखा, दिल का बाप जाग उठा। रिश्ता खून का था, लेकिन ईमान का रिश्ता उससे बड़ा होता है। उन्होंने पुकारा, ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ, आज अल्लाह के अजाब से कोई बचाने वाला नहीं। बेटे ने दूर से जवाब दिया, मैं किसी ऊंचे पहाड़ पर पनाह ले लूंगा, पानी मुझे नहीं डुबो सकेगा। आंधी और तेज हो गई, लहरें पहाड़ों जैसी ऊंची उठने लगीं। नूह अलैहिस्सलाम की नजर आखिरी बार अपने बेटे पर पड़ी और फिर वह लहर उसे निगल गई। अंदर मोमिन दुआ कर रहे थे, बाहर पूरी दुनिया पानी में डूब रही थी। यह सिर्फ एक तूफान नहीं था, यह इंसान के घमंड का अंजाम था। बारिश धीरे धीरे कम होने लगी थी, आसमान के काले बादल छंटने लगे थे। पानी अभी भी जमीन पर फैला हुआ था, लेकिन तूफान का गुस्सा अब ठंडा हो चुका था। कश्ती अब शांत पानी पर तैर रही थी। नूह अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, उनके साथ वो लोग भी थे जिन्होंने उन पर ईमान लाया था। वही सच्चे मोमिन थे जिन्होंने सच्चाई को चुना और अल्लाह के अजाब से बच गए। नूह अलैहिस्सलाम आसमान की तरफ देख रहे थे। उनके दिल में सुकून भी था और गम भी। सुकून इसलिए कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, और गम इसलिए कि उनकी कौम ने सच्चाई को ठुकरा दिया था। उनके बेटे की याद भी उनके दिल में जिंदा थी, लेकिन वह जानते थे कि असली रिश्ता ईमान का होता है। अल्लाह का हुक्म आया, ऐ नूह कश्ती से नीचे उतर जाओ, अब हमारा फैसला पूरा हो चुका है। कश्ती लंबा समय पानी पर चलती रही, फिर आखिरकार एक पहाड़ के पास जाकर ठहर गई। कुरान के अनुसार यह पहाड़ जूदी पहाड़ था। आज के दौर में यह पहाड़ दक्षिण पूर्वी तुर्की के इलाके में माना जाता है, जो तुर्की, सीरिया और इराक की सरहदों के करीब है। कश्ती जूदी पहाड़ पर रुक गई और इंसानियत की नई शुरुआत होने लगी। कश्ती का दरवाजा खोला गया, ईमान वाले बाहर आने लगे। जमीन अब पहले जैसी नहीं थी, जहां कभी बाग थे, घर थे, आबादी थी। वहां अब सिर्फ तबाही के निशान थे, क्योंकि उस तूफान के बाद दुनिया की लगभग पूरी आबादी खत्म हो चुकी थी। इसी वजह से इतिहास में नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी, दूसरा आदम भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने और उनके साथ ईमान लाने वालों ने फिर से इस दुनिया को आबाद किया। नई नस्लों और नई कौमों की शुरुआत वहीं से हुई।
नूह अलैहिस्सलाम ने जमीन पर पहला कदम रखा और सजदा किया। उन्होंने कहा, हर तारीफ सिर्फ अल्लाह के लिए है, जिसने हमें बचाया और हमें फिर से नई जिंदगी दी। नूह अलैहिस्सलाम अकेले नहीं थे, उनके साथ ईमान वाले साथी थे। वे सब मिलकर नई दुनिया की शुरुआत करने वाले थे। यह कहानी सिर्फ एक तूफान की कहानी नहीं थी, ये घमंड के अंजाम की कहानी थी, नाफरमानी के नतीजे की कहानी थी और सब्र की महानता की कहानी थी। यह कहानी सिखाती है कि सच्चे ईमान वाले कभी अकेले नहीं होते, चाहे मुश्किल कितनी भी बड़ी क्यों न हो। आसमान धीरे धीरे साफ हो गया, सूरज की रोशनी बादलों से निकलकर जमीन पर फैलने लगी, पानी धीरे धीरे कम होने लगा, नई नस्लें उसी जमीन पर बसने लगीं और इंसानियत ने फिर से अपनी जिंदगी का सफर शुरू किया। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी का मिशन पूरा कर लिया था। उन्होंने इंसानियत को एक बहुत बड़ा सबक दिया कि अल्लाह की नाफरमानी तबाही लाती है और सब्र और ईमान हमेशा नजात का रास्ता दिखाते हैं।